ओम श्री सतनाम साखी। जय श्री कृष्ण। परम श्रद्धेय सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज के सत्संग प्रवचनों का संकलन, सत्संग वर्खा भाग 11, प्रवचन 2, नाम जपने की विधि, पार्ट 3। गुरु महाराज ने अपने प्रवचन में कहा, हमारे गुरु महाराज परम पूज्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज पंजाब की तरफ रावलपिंडी गए थे। महाराज जी का अक्सर इधर जाना होता था। वहां पर पंजाबी प्रेमी मिलकर महाराज जी के पास आए और कहने लगे, साईं, आपसे कुछ बातें पूछनी हैं। गुरु महाराज जी ने कहा, भले पूछिए, मगर एक एक करके नहीं पूछें। आप सभी मिलकर एक को मुख्य बनाएं, वो आपकी तरफ से पूछें। उन्होंने महाराज जी की बात मंजूर कर ली। वहां एक प्रेमी रतन चंद करके थे, उन्हें मुख्य बनाया गया। रतन चंद ने सभी की ओर से पूछा, साईं, भगवान कैसे राजी हों? 3 बार ऐसा पूछा। फिर कहा, साईं, हमें गीता, गुरुवाणी या अन्य संत वाणियों के प्रमाण यानी उदाहरण वगैरह मत सुनाइए। हमने ये पहले ही सुने हैं। आप अपनी कोई नई बात बताएं। वस्तु भले ही वो ही हो, किंतु डिजाइन नया हो। आप हमें ऐसा तरीका बताइए जो हो भी शास्त्र के अनुकूल, संत भी वाह करें और हमें भी दिल से लगे। महाराज जी अनुभव के सागर थे। कहने लगे, रतनचंद, जैसे आप राजी होते हैं, भगवान भी वैसे ही राजी होते हैं। रतनचंद सुनकर अवाक रह गया, अजब में पड़ गया। कहने लगा, कहाँ भगवान और कहाँ मैं? साईं, बात कुछ समझ में नहीं आई। गुरु महाराज जी ने कहा, अब मैं आपसे पूछता हूँ, जो तुम्हें प्यार देंगे उस पर राजी होगे या जो तुम्हें धिक्कार देंगे तुम उस पर राजी होगे? रतनचंद ने कहा, साईं, जो मुझे प्यार करेगा उस पर राजी होऊंगा। तो गुरु महाराज जी ने कहा, तो बाबा, ऐसे ही भगवान भी प्यार पर राजी होते हैं। आपकी दिल और परमात्मा की दिल एक है। आप जो अलग समझकर बैठे हो, ये आपकी भूल है। अच्छा भला बताओ, जो आपसे सच्चाई से चले वो आदमी अच्छा लगेगा या जो बेईमानी से चले वो अच्छा लगेगा? रतनचंद ने कहा, साईं, जो सच्चाई से चलेगा वो अच्छा लगेगा। गुरु महाराज जी ने कहा, ईश्वर को भी वैसे ही वो ही अच्छा लगता है जो ईमानदारी से काम करेगा। नाम भी ईमानदारी से जपें, सेवा भी ईमानदारी से करें। ऐसे नहीं कि बाहर से सेवाधारी कहलाएं और अंदर से फिर कुछ और। ऐसे 5-10 बातें पूछी महाराज जी ने उनसे। उनके प्रश्न का उत्तर उनके ही मुख से कहलवाया। वे इतने प्रसन्न हुए, कहने लगे, साईं, हमने भी कई महात्माओं से ऐसे पूछा है, किंतु आज आपने जो कहा है उससे हमारा मन बहुत प्रसन्न हुआ है और हैं भी सब शास्त्रों के अनुकूल। अतएव भाई, यदि आप भी ईश्वर को राजी करना चाहते हैं तो उन्हें चाहिए आपका दिल। वो दिल से राजी होते हैं। हमारे स्वामी साहब कहते हैं, इन्हें सिंध में महात्मा लोग अनुभव के साहब कहा करते थे। वो कहते हैं, दिल बर दिल घुरे, दिलड़ी घुरे की नकी, कढ़ी दिल दलील माँ सामी भेंट धरे, पिरी पेर भरे अची बिहे अगतो। आप जैसे कितने ही लोग आते हैं, कहते हैं, साईं, मेरे बेटे पर दया करो। तो मैंने पूछा, कौन सी दया करूं? प्रेमी कहते हैं, साईं, वो धंधा करे। तो मैंने कहा, भाई, तेरा पुत्र रोज धंधे पर जाता तो है। प्रेमी ने कहा, साईं, जा तो रहा है पर दिल से नहीं जा रहा। यदि दिल यानी मन से धंधा नहीं करेगा तो फिर धंधा होगा कैसे? गुरु महाराज ने कहा, तुम्हारा धंधा भी दिल चाहता है तो क्या भगवान दिल नहीं चाहेंगे? बड़े अरमान की बात है। कहते भी स्वयं हो, धंधा भी दिल से, खाएं भी दिल से, पिएं भी दिल से, सोएं भी दिल से, शादी भी दिल से करें। अरे सभी बातें जब दिल से करना चाहते हैं तो बाकी भगवान का भजन क्यों नहीं? वो बेदिली कैसे करें? कितनी मूर्खता की बात है ना। अतएव यदि आपको सचमुच भगवान को राजी या प्रसन्न करना है तो प्यार से बोलें, दिल से बोलें। जय श्री कृष्ण, सतनाम। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय।